तो नए कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी लगातार किसानों को समझा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के किसानों से उनका संवाद होगा। लेकिन इस बीच जब कल कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक 8 पन्ने की चिट्ठी में तमाम बातें किसानों को समझाने बुझाने के लिए लिखी हैं, तो प्रधानमंत्री ने भी उस पर ट्वीट किया और लिखा कि सभी अन्नदाता इस चिट्ठी को जरूर पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा इस चिट्ठी को किसान भाइयों तक आगे पहुंचाएं, ताकि सरकार की बात और जिस मकसद से ये कानून लाया गया है वो अन्नदाता तक पहुंचे। लेकिन सवाल ये बना हुआ है और इसीलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि सरकार एक के बाद एक प्रयास तो कर रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है, लेकिन जो किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं वो इस चिट्ठी को किस नजरिए से देखते हैं और क्या इस चिट्ठी से जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होती हैं या नहीं। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का अहम स्टेटमेंट कानून को लेकर। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। तो प्रधानमंत्री हो या सरकार के बाकी मंत्री, एक बात जो कॉमन दिखाई देती है स्टेटमेंट्स में वो ये कि कानून को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है और ऐसे में आरोप विपक्ष के ऊपर भी सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है कि वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें भड़का रहे हैं। और इसके पीछे एक दलील ये भी दी जा रही है कि पंजाब हरियाणा में मुखर तौर पर यह विरोध दिख रहा है, लेकिन देश के बाकी जगहों पर किसान इतनी मुखरता से नहीं बोल रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कक्का जी, जो बात आपने कुछ देर पहले कही थी, आपने कहा था भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकार के ऊपर, मैं उससे जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। देखिए, सरकार के मंत्रियों ने जो स्टेटमेंट दिया वो रिकॉर्ड पर है। अभी हमने टेलीविजन पर भी प्रधानमंत्री का बयान सुनवाया। जो सरकार विज्ञापन दे रही है वो अखबारों में है। तो ये तो आपके पास एक सबूत लिखित में भी है कि अगर कल को सरकार अपने वादे से पलटती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं इस मामले को लेकर, या उन्हें चुनौती दे सकते हैं कि आपने कैसे झूठ बोल दिया हमसे। ठीक बात है, बताता हूं मैं आपको। प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम C2+50 देंगे, लिखित भी दिया था, भाषण में भी कई जगह कहा था। और फिर जब हम नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हल्फनामा दिया कि अब हम नहीं दे सकते C2+50, हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। तो जब मैंने पूरे भोपाल को 15,000 ट्रैक्टर से हाईजेक किया करने का जो छपा था पेपरों में, तब भी हमारे मुख्यमंत्री ने लिख के दिया था, आज तक पूरा नहीं किया। तो जीवन में ऐसा हम लिखित कई बार ले चुके हैं और कई बार धोखा खा चुके हैं। अब जी दिक्कत है कि जब आप लिख के दे रहे हैं, दिक्कत क्या है? हम तो बैठे हैं सड़क पे ना भाई, हम ठीक है। हम आप पे विश्वास कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा कि ये तो इतिहास रहा है, सरकारें वादे करती हैं, लिखित में देती हैं, फिर पलट जाती हैं, कोर्ट की लड़ाई से भी रास्ता नहीं निकलता। यही वजह है कि भरोसा नहीं हो पा रहा। धनखड़ जी। मीनाक्षी जी, मैं 4 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि एक बात ये बताई गई कि इससे मंडी व्यवस्था बंद हो जाएगी। अब इस चिट्ठी से साफ हो गया है, दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चलेंगी। MSP भी रहेगा, मंडी भी रहेगी, डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहे वो कर ले। तो वो जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि भाई ये उसका विकल्प बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दूसरी पहले वाली व्यवस्था जो कि तो रहेगी, दूसरी व्यवस्था का जिसने लाभ लेना हो ले लो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अब इसका पूरा क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि उन्होंने अपने यहाँ पर मंडी टैक्स कैसा रखना, बाहर कैसा रखना, अंदर कैसा रखना, खेत में कैसा रखना, खलियान में कैसा रखना। जो सवाल कैप्टन धर्मेंद्र उठा रहे थे कि हमारा जो मार्केट फीस आती है वो खत्म हो जाएगी, अब राज्य पर निर्भर हो गया है कि उसने मार्केट फीस बाहर भीतर कैसे लगानी है। तो वो पूरे की पूरी बात का समाधान इस चिट्ठी से हो गया है। तीसरी बात जो कहते थे SDM के पास क्यों जाना, तो अब सिविल कोर्ट जाने की बात भी इस चिट्ठी में आ गई है। तो वो जो डर था भी SDM दबाव में आ जाएगा, सिविल कोर्ट का रास्ता भी खुल गया है।
और चौथी बात जो कह रहे थे कि ये धनपति लोग हमारी जमीन ले लेंगे, एक भ्रम फैलाया जा रहा था। वैसे तो देश में 37.5 करोड़ एकड़ जमीन है और अंबानी और अडानी दोनों मिल जाएं तो भी देश की 7.5 लाख एकड़ जमीन नहीं ले सकते। 1 या 2 जिले की जमीन लेने का भी दम नहीं है उनमें, लेकिन एक ऐसा भ्रम फैलाया गया जैसे हमारी सारी जमीन ले लेंगे। इस चिट्ठी से साफ हो गया है वो हमारी 1 इंच जमीन भी नहीं ले सकते किसी भी कीमत पर। तो जितने भी भ्रम उत्पन्न किए गए थे वो भ्रम अब इस चिट्ठी के माध्यम से हमारे तोमर साहब ने बिल्कुल दूर कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।